स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। आपको याद होगा 3 सितंबर 2020 को हमने एक कहानी आपको बताई थी कि 10 साल का सूरज अपने घर से अचानक लापता हो गया। आपको याद होगा, लेबर क्लास, उनके पिताजी हैं वो लेबर का काम करते थे, झुग्गियों में रहते थे, आपको याद होगा। और ये जानीपुर और पलोड़ा के बीच में एक प्लॉट है, वहाँ इन लोगों की झुग्गियाँ हैं। वहाँ से अचानक सूरज गायब हो जाता है 3 सितंबर को। और हम अपनी स्टोरी का फॉलोअप ज़रूर करते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ तक, अंजाम तक कहाँ पहुँची। आज 1 महीना 6 दिन के बाद सूरज मिल गया है। जानीपुर पुलिस के एफर्ट रहे इसमें, क्योंकि पुलिस का काम करने का तरीका अलग होता है। ऐसा लगता है कि इस केस पर कुछ हो नहीं रहा, मिला नहीं, लेकिन पुलिस अपने तरीके से काम करती रहती है, अपने इनपुट्स के आधार पर काम करती रहती है। फाइनली आज 1 महीना 6 दिन के बाद सूरज को ढूंढ लिया गया है। ये है वो मासूम बच्चा जो 3 सितंबर 2020 को अपने घर से अचानक लापता हो गया था। और इसके माँ बाप, आप समझ सकते हैं कि उन माँ बाप की क्या हालत हो रही होगी। बहुत परेशान थे, लेकिन आज इनके लिए मुबारक का दिन है। सूरज ठीक ठाक मिल गया है। किन इन 1 महीने में कहाँ रहा, किसके पास रहा, क्या हालात रहे, उन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानीपुर पुलिस के जो आईओ हैं, जो इस पर काम कर रहे थे, उनसे बात करते हैं। हुसैन साहब, मुबारक है आपको भी कि आपने एक बड़ा मसला हल कर दिया। ये कैसे संभव हो पाया? खैर मुबारक सर। हमें 1-2 दिन से इनपुट्स थे कि इस इलाके में कोई छोटा सा बच्चा जो है वो घूम रहा है, तो हमने इनके माँ बाप को बादरिया टेलीफोन आगाह किया था कि आप भी इस इलाके में ढूंढो। और हम भी सिविल वर्दी में कुछ लोग हमने लगाए हुए थे और मैं बाज़ाते खुद भी ढूंढ रहा था। तो उसी दौरान इसका बाप मोटरसाइकिल पर जा रहा था ढूंढने के लिए इसको, तो अचानक ये सड़क में आगे से आ रहा था। तो इन्होंने उसी वक्त मुझे फ़ोन किया कि यहाँ मिल गया है। तो मैं भी वहाँ मौके पर पहुँच गया और हमारे पुलिस वाले जो सिविल वर्दी में थे वो लोग भी मौके पर पहुँच गए थे। तो वहाँ से इसको बरामद करके तो माँ बाप और इसको साथ लेके आए हैं पुलिस स्टेशन में। सर, तो आपने पूछताछ की होगी बच्चे से कि कहाँ पे रहा, कहाँ रहा, किसके पास रहा, किसने अगवा किया था, क्या कहानी थी पूरी? सर, मैंने इससे जो पूछताछ की है, अभी तो ये छोटा बच्चा है 10 साल का, इसको ज़्यादा तो नहीं हम फोर्स तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने पूछा है। ये कहता है मैं सड़क पे सोता रहा, किसी से मांग के, जिसने मांग के कोई खाना दे देता था तो मैं खाता था। इसका यही कहना है कि मैं सड़क पे रहा, किसी के घर नहीं रहा, ना ही किसी ने मुझे अगवा किया है। तो अभी आपने हैंडओवर कर रहे हैं? हाँ जी सर, अभी मैंने बनाया फर्सपुरनामा, बाप के हैंडओवर कर रहा हूँ मैं इसको। अपने फरदात जो हैं मुकम्मल कर दिए हैं और बाप के हैंडओवर कर रहा हूँ। बाद में दोबारा इसको पूछताछ करेंगे सर, अगर इसको क्या है क्या नहीं। अभी तो ये हरास भी हैं, इसके माँ बाप भी थोड़े, इसलिए छोटा बच्चा है, इसलिए हम इसके माँ बाप के हैंडओवर कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। जानीपुर पुलिस को मुबारक है कि जिस तरह से इन्होंने काम किया, एक मासूम को उसके माँ बाप से मिला दिया। लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये 1 महीना 6 दिन रहा कहाँ, किन लोगों के पास रहा और क्यों इसने घर छोड़ा या किसी के साथ चला गया। बेटा, आपका नाम सूरज है? हाँ। कहाँ चले गए थे? मैं खेलने गया था। किसके साथ? हैं? किसके साथ खेलने गए थे? लड़कों के साथ। कहाँ पे गए थे खेलने? साईं बाबा से। उसके बाद फिर रेस लगाई। पैदल दौड़ते हुए? मैंने पैदल, उस लड़के ने साइकिल पे। फिर रेस लगाते थक गया, फिर मैंने पानी पीने के, उससे मैंने बोला पानी कहाँ मिलेगा। ऊपर देखो, ऊपर देख के बात करिए। मास्क नीचे करो थोड़ा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मास्क निकाल दो, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर उसने बोला चल पानी पिलाता हूँ। मैंने उसके साथ चला गया, बोला पानी पी लिया। मैंने बोला हाँ। वो बोल रहा है अब चल मेरे साइकिल पे बैठ, कहीं और लगाएंगे अच्छी जगह पे, कहीं गाड़ी नहीं चलती हो। वो लड़का कौन था? मुझे नहीं पता। तो आप ऐसे किसी लड़के के साथ बैठ गए थे? नहीं, वो साइकिल पे तो मेरे ही कितना था। आपका दोस्त था? आपका दोस्त था वो? हाँ। आपके घर के पास रहता था? नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद? मैं उसको पहचानता भी नहीं। वो बोला तेरा दोस्त, चल। फिर तुमको कहाँ छोड़ा उसने? हैं? अपने घर ले गया? नहीं, घर नहीं ले गया किसी के भी। फिर वो बोला इधर लगाई, इधर गाड़ी नहीं चलती, तो फिर उधर लगाई। फिर वो साइकिल पे चला गया अपने घर। मैंने बोला ये कहाँ लाया? मैं अपना घर ढूंढता रहा, मुझे पता नहीं कहाँ मेरा घर है। फिर बस फिर मैं अपना इनके मैं ढूंढते थक गया, फिर कहीं बैठ गया। फिर एक आदमी से मैंने पूछा आप पड़ोरा है कि कोई और है?
उसने बोला ये पड़ोरी है। तो मैं ढूंढता रहा, कहीं ढूंढता रहा, मैं थक गया तो मैंने पानी मांगा। कि मैंने बोला पानी आपको नल का पता है कहाँ है? उसने बताया आगे जा थोड़ी। उसने मैंने बोला आगे चलता चलता मैंने नहीं मिला तो मैंने रास्ता बदल लिया दूसरे साइड। हैं फिर उधर कोई बहुत बड़ा लड़का मिला। जोर से बोल थोड़ा। फिर बड़ा लड़का मिला, उसने बोला चल मेरे पानी तुझे पीना ना? मैंने बोला पानी कहीं बता सकते हो? उसने बोला हाँ। तो ले गया मुझे अपनी साइकिल पे बिठा के। तो मैं उसके साथ चलते चलते पानी पी के उधर लेट गया। रात को कहाँ रहे? रात को उधर ही रहा, सड़क पे। हाँ। खाना कहाँ खाया? खाना एक आदमी से 10 रुपये मांग के बिस्कुट खाई। तो 1 महीना कैसे खाना खाया? ऐसी मांग के। तो सड़क पे सोते रहे? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? झूठ नहीं बोल रहा हूँ। किसी के पास थे सुना मैंने? मैं नहीं था किसी के पास ही। किसी के घर में रह रहे थे? नहीं किसी की झुग्गी में? नहीं। वो बुड्ढी कौन थी जिसके साथ थे वो? वो बुड्ढी कहीं से बोल रही थी कपड़े, उसने पहले कपड़े लगा के मुझे मैं बोले मेरे साथ चल। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने उसका हाथ को छुड़ा के भागने लगा। बोले मेरे साथ चल। मैंने बोला मैं नहीं जा रहा। ये कपड़े किसने दिए? उसी ने लेके तो पहले पहरा दिए, फिर बोले मेरे साथ चल। हाँ। मैंने बोला मैं नहीं जा रहा, मैं भाग गया उधर से। तो तुम 1 महीना सड़क पे सोते रहे बाहर ही? हाँ। झूठ बोल रहे हो। नहीं, फिर एक नदी आई उधर ही सोता रहा, उधर ही नहाया। घर से क्यों गए थे? माँ बाप मारते थे? कुछ कहते थे? स्कूल जाने को बोलते थे? क्या बोलते थे? नहीं मारते नहीं थे। घर भूल गया था? हाँ। जब माँ बाप को देखा तो क्या किया तूने? बाप को देखा, पिताजी को देखा, हाँ। फिर इनके पास आ गया तुम? हाँ। तू इतनी देर सुबह शाम दोपहर रात खाना कहाँ खाता रहा? ऐसे मांग मांग के? हाँ। सूर्य मेरी तरफ देख, झूठ नहीं बोलना। सच में? हाँ? सच में। घर से अपनी मर्जी से गया था या भूल गया था घर? मर्जी से अपने खेलने के लिए। मैं दीदी बोली थी पढ़। मैंने बोला अब नहीं मुझे पढ़ना, मैं खेलने जा रहा हूँ। बस अब इससे ज़्यादा इस बच्चे से हम क्या पूछताछ करेंगे? पुलिस को भी इसने यही जवाब दिया है। हो सकता है सही कह रहा हो, बच्चा कितना कपट करेगा, बच्चा कितना झूठ बोलेगा, हो सकता है सही कह रहा हो। ये इनके पिताजी हैं। मुझे याद है 3 सितंबर का वो दिन जब मैंने ये शूट किया था, काफ़ी बुरी हालत में थे, रो रहे थे। जे आपका नाम क्या सर? चरण। ये बता रहा है कि 1 महीना सड़क पे रहा, घर से भूल गया था, लोग एक बुड्ढी ने कपड़े दिए, ऐसे मांग मांग के खाता रहा। आपको लगता है ये हुआ होगा? पता नहीं सर, हमको क्या बता सकते? हमने देखा होगा, कुछ भी होगा तो हम क्या बता सकते? किसने रखा है किसने नहीं रखा है, ये तो भगवान जान सकते हैं। लेकिन रखा तो होगा, जब ये कपड़े दूसरे डाले हैं, चप्पल भी दूसरी डाली है। तो ये बता क्यों नहीं रहा कुछ? पता नहीं किसने रखा क्या है। चलो धीरे धीरे बताएगा, शायद जी, धीरे धीरे जी, बताएगा। जी सर। चलो आपको मुबारक है बड़ी, आपका बेटा आपको मिल गया। जी सर। अब ध्यान रखना है इसका। जी सर। कम से कम 1 महीना ध्यान रखो इसका। इसको 1 नज़र में महीना रखो अपने में, बिल्कुल इसको दाड़ा नहीं मारना है, इसको प्यार से रखना है। जी। क्योंकि बच्चा है, बच्चे को हमेशा प्यार से ही हाँ, डील किया जाता है। अगर दाड़ा मारोगे ये कहीं फिर भाग जाएगा तो परेशानी मैं बनेगी आप किसी लोगों उसी को खिसियाता भी नहीं है, को। कभी हाँ, डांटता इसको भी नहीं है थोड़ा उसको। प्यार से रखो, हमारी तरफ से आपने कभी नहीं डांटता हूँ। क्योंकि अगर इसने एक बार किया है तो दोबारा इसको लगेगा कि वापस कुछ करे, तो ध्यान रखना है इसका। इसलिए थोड़ा ध्यान रखो और प्यार से रखो। ये थी कहानी। और एक बार फिर जानीपुर पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है। 1 महीने के बाद देर ज़रूर लगी, लेकिन सब कुछ ठीक रहा। और सूरज, 10 साल का सूरज, 1 महीना 6 दिन के बाद वापस उसका रियूनियन हुआ अपने परिवार के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें दोहराई ना जाएं। हालांकि पुलिस अभी इस पर और कार्रवाई करेगी, पूछेगी 1 महीना कहाँ रहा, लेकिन छोटा बच्चा है, 10 साल इसकी उम्र है, तो वो अपने ढंग से इनसे बात करेंगी, प्यार से, प्रेम से, जिससे बच्चा ज़्यादा डर ना जाए। तो सुखद बात यही है कि सूरज 1 महीना 6 दिन के बाद वापस अपने घर में वापस आ गया है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।